अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैरिट ऑनलाइन क्लास। होप यू ऑल आर फाइन। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम लोगों ने स्टडी करना है सीरीज़ एंड पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स के रेजिस्टर्स को हम किस तरह से सीरीज़ में लगा सकते हैं और पैरेलल में हम किस तरह से रेजिस्टर्स को लगाते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था ओहम्स लॉ, ठीक है। हम स्मार्ट सिलेबस फॉलो कर रहे हैं और आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है सीरीज़ एंड पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ये चैप्टर जो है, ये टॉपिक जो है वो पहले से भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो इसमें मैं जस्ट आपको रिव्यू लेक्चर दूंगी और यहाँ पर देखें तो रेजिस्टर्स इन सीरीज़ की मैंने डेफिनेशन लिखी है कि हम लोग सीरीज़ में रेजिस्टर्स को किस तरह से लगा सकते हैं। तो सीरीज़ में रेजिस्टर्स को लगाने के लिए हमारे पास एंड टू एंड जो है वो हम रेजिस्टर्स को कनेक्ट करते हैं। एंड टू एंड का मतलब है कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा एंड सो ऑन, ठीक है। एक सीरीज़ की फॉर्म में हम रेजिस्टर्स को कनेक्ट करते हैं और इस कम्बिनेशन को हम कहते हैं सीरीज़ कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है इसकी डेफिनेशन जो है, व्हेन टू और मोर रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड, ठीक है। जब दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टर्स एंड टू एंड जो है वो कनेक्टेड होंगे, दे आर सेड टू बी इन सीरीज़, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि जब हमारे पास जो रेजिस्टर्स हैं इन सीरीज़ की फॉर्म में होंगे, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तो हमारे पास एक सीरीज़ की फॉर्म में जब रेजिस्टर्स लगे हुए होंगे तो ये कम्बिनेशन हमारे पास कहलाएगा सीरीज़ कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, ठीक है। ये हमारे पास सिंपली जो है वो रेजिस्टर्स भी हो सकते हैं, बल्ब्स भी हो सकते हैं, या हीटिंग एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। बल्ब्स को भी अगर आप लगा देना, आप बल्ब लें, उनको भी एक सीरीज़ की फॉर्म में कनेक्ट कर दें और एक बैटरी के साथ आगे जोड़ दें, तो वो भी आपके पास क्या बनेगा, एक सीरीज़ कम्बिनेशन बन जाएगा, ठीक है। अब तीन रेजिस्टर्स आपके पास अगर R1, R2 और R3 सीरीज़ में अगर कनेक्टेड होते हैं तो आपके पास देखिए नीचे लिखा हुआ है, द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू रेजिस्टर्स R1 मस्ट आल्सो पासिस थ्रू रेजिस्टर R2 एंड R3। आपके पास जो करंट होगा, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में हम ये कहते हैं कि जो करंट होगा वो सारे रेजिस्टर्स में से सेम करंट पास करेगा, ठीक है। क्योंकि करंट जो है सब सीरीज़ में कनेक्टेड हैं, तो जितना करंट R1 में से गुजरेगा उतना ही R2 में से गुजरेगा, R3 में से भी उतना ही करंट गुजरेगा। इस फिगर से आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आपको एक स्क्रीन पे एक सीरीज़ सर्किट नज़र आ रहा है, ठीक है, एक सीरीज़ कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स नज़र आ रहा है कि देखिए आपके पास यहाँ पे एक बैटरी है, ठीक है, एक बैटरी है और यहाँ पे जो है वो आपके पास एक रेजिस्टर जो है वो R1 लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे R2 लगा हुआ है और R3 लगा हुआ है। यहाँ से अगर आप देखें तो जो करंट, अमाउंट ऑफ करंट यहाँ से पास हो रहा है, ठीक है, जो अमाउंट ऑफ करंट यहाँ से जो है वो फ्लो कर रहा है, जितनी अमाउंट ऑफ करंट वो R1 में से भी उतना ही पास करेगा, R2 में से भी उतना पास करेगा और R3 में से पास करेगा। अब क्यों सेम करंट पास करेगा? क्योंकि करंट का सिर्फ एक ही पाथ है, एक ही पाथ में से करंट गुजर रहा है, तो जितने अमाउंट ऑफ करंट यहाँ से गुजरेगा उतना यहाँ से भी गुजरेगा और उतना यहाँ से भी गुजरेगा। तो पूरे कम्बिनेशन में हमारे पास जो करंट होगा वो क्या होगा, सेम होगा, लेकिन जो वोल्टेज होगी वो हमारे पास डिवाइड हो जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास बैटरी लगी हुई है, ठीक है, आपके पास 20 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है यहाँ पे। तो देखिए आपके पास ये जो रेजिस्टर R1 लगा हुआ है वहाँ पे सबसे पहले वोल्टेज आपके पास जो है वो जितनी उसको वोल्टेज रिक्वायर्ड होगी वो यहाँ से ले लेगा। उसके बाद की वोल्टेज R2 को मिलेगी और R3 को मिलेगी, तो R1 अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक वोल्टेज जो है वो ले लेगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो वोल्टेज जो है वो डिवाइड हो रही है। टोटल अमाउंट जो होगी, ठीक है, V1 प्लस V2 प्लस V3 वो किसकी इक्वल होगी, यहाँ पे बैटरी की इक्वल होगी। लाइक 12 वोल्ट की बैटरी है तो 20 वोल्ट की बैटरी है तो 20 वोल्ट यहाँ तीनों में डिवाइड होगा। अगर यहाँ इसने 10 वोल्ट लिया है तो इसने कितना लिया, 5 वोल्ट लिया और इसने 5 वोल्ट लिया। 10 प्लस 5 आपके पास कितना हो गया, 20 हो गया। तो यहाँ पर भी आपके पास क्या हो गया, 20 वोल्ट है। तो आपके पास वोल्टेज डिवाइड हो रही है, लेकिन जो टोटल वोल्टेज है वो आपके पास सम ऑफ ऑल द रेजिस्टर्स वोल्टेज होगी, ठीक है। V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल्स टू V हो जाएगा यहाँ पे। तो ये आपके पास था सीरीज़ कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पे एक RS, यहाँ पे आपकी बुक में REQ लिखा हुआ है। REQ का मतलब है R इक्वलेंट, यहाँ पे RS का भी मतलब है इक्वलेंट रेजिस्टेंस। अगर मैं इन सारे रेजिस्टर्स को हटा कर, ठीक है, इन सारे रेजिस्टर्स की जगह मैं सिंगल रेजिस्टेंस लगा दूँ, और ये ऐसी रेजिस्टेंस है कि जिसका, ये हमारे पास एक ऐसी रेजिस्टेंस है जिसका अफेक्ट जो है वो सारी रेजिस्टेंस के बराबर है। अगर मैं सारी रेजिस्टर्स हटा के एक ही रेजिस्टर लगा दूँ, और एक ऐसा रेजिस्टर है जिसका जो है वो जिसका जो अफेक्ट है वो सारे रेजिस्टर्स के बराबर है, मतलब मैं ये R इक्वलेंट फाइंड आउट कर लेती हूँ, तो इसका मतलब है कि मैंने बाकी सारी रेजिस्टेंस का जो अफेक्ट है वो भी फाइंड आउट कर लिया।
तो इस आर इक्वलेंट को फाइंड आउट करते हैं हम, ठीक है। यहाँ पर देखें तो ये एक्चुअल जो है वो हमारे पास फोटो है। एक्चुअली जो रजिस्टर्स होते हैं वो आपके पास इस तरह के होते हैं, ठीक है। वो हम सिर्फ इनकी सर्किट डायग्राम जो है वो ड्रॉ करते हैं। एक्चुअली जो रजिस्टर्स होते हैं वो हमारे पास इस तरह के रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास रजिस्टर सीरीज़ में लगे हुए हैं, या आपके पास बैटरी लगी हुई है, एक्चुअल फ़ोटो है, ठीक है। अब आ जाते हैं स्टूडेंट्स, हम आ जाते हैं इसकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर देखें तो जैसा कि मैंने पहले बोला था कि मेरे पास जो टोटल वोल्टेज होगी वो सम ऑफ ऑल द रेजिस्टर्स वोल्टेज होगी। V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। यहाँ से देखें आपके पास V1, V2 और V3 हमारे पास जो है वो टोटल वोल्टेज के बराबर है। तो यहाँ पर भी V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। हम लोग यहाँ पे ओहम्स लॉ लगाते हैं। ओहम्स लॉ लगाएं तो V इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, ठीक है। क्योंकि रेजिस्टर्स तो अलग अलग हैं तो R1, R2 और R3। I मैंने यहाँ पे देखिए अगर तो मैंने सब में सेम रखा है। तो I इसलिए सेम रखा है क्योंकि आपके पास जो करंट है वो तीनों रेजिस्टर्स में से सेम करंट फ्लो कर रहा है, तो I सबके लिए I होगा, R1, R2 और R3। सो IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, ठीक है। यहाँ से I को कॉमन ले लें क्योंकि I हमारे पास सारे रेजिस्टर्स में से सेम है। ब्रैकेट में आपके पास क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो R1 प्लस R2 प्लस R3 हमारे पास जो है वो किसके इक्वल है, इक्वलेंट रेजिस्टेंस के इक्वल है। हमने कहा था ना इक्वलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास एक ऐसी रेजिस्टेंस होती है जिसमें बाकी सारी रेजिस्टेंस का जो है वो अफेक्ट होता है। तो R1 प्लस R2 प्लस R3 इज इक्वल टू इक्वलेंट रेजिस्टेंस। सो V इज इक्वल टू I इंटू R इक्वलेंट। तो R इक्वलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पर हमारे पास देखिए स्टूडेंट्स किसकी इक्वल हो जाएगी, आपके पास ये इक्वल हो जाएगी R1 प्लस R2 प्लस R3 की इक्वल हो जाएगी। When several resistance are connected in series, the total equivalent resistance is the sum of individual resistance। इस बात की आपको समझ आई है कि जब बहुत सारे रेजिस्टर्स कनेक्टेड होंगे, यहाँ पर तो हमने 3 रेजिस्टर्स कनेक्ट किए हैं ना, आपके पास ये जो रेजिस्टर्स हैं वो 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। आपके पास ये रेजिस्टर्स जो है वो 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, अप टू सो ऑन बहुत सारे रेजिस्टर्स हो सकते हैं। नंबर ऑफ रेजिस्टर्स जब आप कनेक्ट करते हैं सीरीज़ में तो आपके पास जो R इक्वलेंट रेजिस्टेंस होती है वो सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस होती है। लाइक आपके पास R1 प्लस R2 प्लस R3, अगर 4 है तो R प्लस R4 R5 अप टू सो ऑन जितने भी हैं। तो इसका जो जनरल फार्मूला बनता है वो आपके पास इस तरह से बनता है R1 प्लस R2 अप टू Rn तक, ठीक है, Rn आ जाता है। तो Rn आपके पास क्या है, कोई भी एक रेजिस्टर है जहाँ तक आपने रेजिस्टर्स लगाने, 10 लगाने, 20 लगाने। तो ये था हमारे पास सीरीज़ कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको जो है वो पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर के बारे में बताऊँगी, ठीक है।